कई बार दोस्त दोस्त लोग आपस में मिलके कुछ ऐसी शर्तें लगा लेते हैं जिसके बाद उन्हें अपनी पूरी जिंदगी भर तक पछताना पड़ता है। अपनी डेयरिंग दिखाने के लिए कई बार आपस में दोस्त लोग कुछ इस लेवल पर चले जाते हैं जिस लेवल पर उन्हें गलती से भी भूल से भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में आप लोग सुनेंगे 3 दोस्तों की ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी जिसने इन लोगों को झिझोड़ कर रख दिया था। खासकर उसके साथ जब ये हुई थी जिसकी ये कहानी है, वो पूरी तरह से हिल गया था। उसे विश्वास नहीं था कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी नादानी की वजह से क्या फेस कर लिया हूँ। इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो ये कहानी मुझे लिख कर भेजे और मैं ये कहानी को आप लोगों को सुनाऊं और आप लोगों को सतर्क करूं। ये कहानी जुड़ी हुई है एक किले से, एक ऐसा किला जिसके बारे में लोग कहते हैं कि एक भूतिया किला है। दोस्तों, ये कहानी है अफराज नाम के लड़के की। इसके 2 बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक का नाम था रेहान और एक का नाम था अदनान। तीनों की एक दिनचर्या थी। पूरा दिन जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके शाम के टाइम तक अपना खाना वाना खा के फ्री होते थे तो लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सभी लोग एक दूसरे के घर के सामने मिलते थे और फिर तीनों मिलके इनकी जो टाउन है, टाउन से थोड़ी आगे की तरफ एक चाय की टपरी थी, वहां पर जाके बढ़िया चाय पीते थे और अपने घर लौट जाया करते थे। उनके घरों से इस चाय की टपरी का डिस्टेंस लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का था। इन खाना खाने के बाद दोस्तों से मिलके वॉक करने का एक अलग ही मजा होता है और उस मजे को ये लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे लाइफ में। एक दिन की बात है, ये लोग चाय टपरी में बैठ के तीनों खाना खाने के बाद मस्त चाय पी रहे थे कि चाय की टपरी वाला जो भैया था वो इन्हें बताता है कि भाई तुम लोग जानते हो यहाँ से जो कुछ ही दूरी पर किला है, ये किला एक हॉन्टेड किला है। ऐसी कुछ बात निकली थी, ऐसे डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल देता है कि वो भूतिया किला है। कुछ बातें निकली हुई थी, बातचीत चल रही थी और उसी बातचीत में वो चाय की टपरी वाले भैया ने बताया कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जो किला है वो भूतिया किला है। जैसे ये तीनों ने ये बात सुने तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। वाह, भूतिया किला, वो भी हमारे टाउन के आसपास, कमाल हो जाएगा, मजा आ जाएगा, एक्सपीरियंस करेंगे। अगले ही दिन की सुबह ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग स्कूल से फ्री होंगे और इस किले के अंदर जरूर जाएंगे। ये 3 साल पहले की घटना है। अब ये लोग क्या होता है कि स्कूल से फ्री होके सीधे उस किले के सामने ही मिलते हैं एक साथ। तीनों लोग, दिन का ही वक्त था, किले को एक्सप्लोर कर रहे थे और इनको बड़ी एक निगेटिव सी वाइब आती है। समझते हैं कि सही में इसके बारे में जो बात होती है वो बहुत ही ज़्यादा सही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन ये लोग, दिन का वक्त था तो थोड़ा एक्सप्लोर करके घूम घाम के नीचे आ जाते हैं और चले जाते हैं। अब उसी दोपहर को तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करते हैं। अचानक से जो इनका एक दोस्त था रेहान, शर्त लगाते हुए कहता है कि जिसके अंदर हिम्मत होगी वो इस किले में एंटर करके जाए, और अगर जिसने एंटर कर लिया वो ये किला अकेले घूम लिया। रात के वक्त, हाँ रात के, दिन की बात तो मैं करूंगा ही नहीं, दिन में तो तीनों घूम के आते। रात के वक्त तीनों में से जो कोई भी किले को पूरी तरीके से घूम लिया अकेले जाके भाई, तो उसको दोनों लड़के मिलके ट्रीट देंगे। किसके अंदर हिम्मत है ये बताओ। ये बात सुनते से तुरंत अदनान ने बोल दिया कि नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है और मैंने अपने भाई से भी डिस्कस किया हूं। उसने भी बताया, बड़े भाई से, उसने भी बताया कि वो किले में कुछ गड़बड़ी है। हम लोग बच्चों को इसलिए बात नहीं बताते क्योंकि बच्चे लोग मस्ती करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये बात कोई जिक्र नहीं करता है आपस में एक दूसरे से। लेकिन ये बात ज़्यादातर लोगों को पता है। अब इन लोगों ने बोले कि अदनान तो नहीं जा रहा है तो चलो अफराज जाके दिखा। अफराज भी डेरिंग में बोल देता है ठीक है मैं जाके दिखाता हूँ, मैं ये सारी चीज़ों से थोड़ी डरता हूँ। शाम को मिलते हैं चाय की टपरी के पास ही और जाएंगे उस किले में। ठीक है, जाने की प्लानिंग हो जाती है। अब क्या होता है, लगभग 9:15 बजे के आसपास अफराज का खाना होता है, अपने घर से निकलता है और लगभग 9:30 बजे के आसपास अफराज चाय की टपरी के सामने पहुंच जाता है। उसे चाय की टपरी में पहुंचे हुए लगभग 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन उसके दोनों दोस्त अब तक यहाँ पर नहीं आए थे। यहाँ पर चाय की टपरी वाला लगभग 10:15 से 10:30 बजे के आसपास अपनी टपरी बंद करता था, लेकिन एग्जैक्ट 9:45 या 10 को 10 कम रहे होंगे उस समय टपरी वाले भैया, इसे जो अफराज यहाँ पर अकेला खड़ा हुआ था, 2 चाय पी चुका था ऑलरेडी, उसे कहते हैं कि देख भाई, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। दरअसल इसके पास एक पार्सल था जो इसे इसके रिश्तेदार को देने जाना था, जिस रिश्तेदार का घर यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था।
तो वो उस पार्सल को अपने रिश्तेदार के घर पर देने जाना चाहता था। तो उसने बोला, देख एक काम कर, तो यहाँ पे रुक, मैं ये पार्सल अपने रिश्तेदारों के घर पर देने के लिए जा रहा हूँ, दुकान तेरे भरोसे छोड़ के। ऐसा नहीं है कि तू गल्ले पे बैठ, लेकिन तू देख यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं होती, थोड़ा दुकान संभाल, देख रेख कर, मैं आता हूँ और जब तक तेरे दोनों दोस्त आएंगे ना तब तक मैं लौट ही जाऊंगा। और अगर मुझे टाइम लग रहा हो और तेरे दोनों दोस्त आ गए ना तो तू निकल जाना अपने दोस्तों के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफराज भी बोलता है ठीक है जाओ, अभी मैं तो खड़ा ही उनका इंतजार कर रहा हूँ। अफराज इसी दौरान उनको 3-4 बार फोन लगा चुका था, लेकिन दोनों का ही मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। अफराज इंतजार कर ही रहा था कि लगभग 10:10 के आसपास दोनों दोस्त एक साथ चाय की टपरी के पास आते हैं। अफराज बरस जाता है यार, बोलता है कि मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, 9:15 बजे मिलने का टारगेट हुआ था, मैं 10 मिनट लेट हुआ, मुझे ऐसा लगा कि बहुत लेट हो गया, तुम लोग चिल्लाओगे, अभी यहाँ पर तुम लोग इतनी लेट हो गए हो, ऐसा थोड़ी होता है यार। वो लोग बोलते हैं चल चल कोई बात नहीं, टपरी वाले भैया कहाँ गए, चाय पीने का मन कर रहा है। तो अफराज बताता है कि वो थोड़े काम से गए हुए हैं, थोड़ी देर बाद लौटेंगे, तब तक हम लोग चलते हैं। ये बात सुनकर दोनों दोस्त लोग बोलते हैं अरे अभी तो आए हैं, अभी कहाँ चलते हैं, क्या हो गया तुझे, कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। अफराज बोलता है कि देखो नाटक मत करो, शर्त लगी थी अब मैं पूरी करूंगा, ट्रीट तो तुमको देना पड़ेगा। ये लोग बोलते हैं कौन सी शर्त, कौन सी ट्रीट। अफराज याद दिलाता है अरे यार भाई वही वाली कि मैं किले में अकेला जाने वाला हूँ रात के वक्त, और अगर मैं चले गया तो तुम दोनों मुझे ट्रीट दोगे आने वाले 1 हफ्ते तक। दोनों बोलते हैं अच्छा तो इतना सीरियस है, तो सही में जाना चाहता है किले में, सोच ले। अफराज बोलता है क्यों नहीं, डेयरिंग की बात आ गई और मैं डेयरिंग बाजी में कम नहीं हूँ, मैं जाके दिखाऊंगा, तुम लोग अगर ट्रीट देने से डर रहे हो तो बोलो। ये सुनकर अदनान तुरंत बोलता है देख भाई तेरे को जाना है तो चले जा, मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं नहीं जाना चाहता। रेहान बोलता है देख एक बार बोल दिया जा, चुपचाप जा। अब तीनों दुकान को ऐसे ही अकेला छोड़कर, अभी तक दुकान वाले भैया लौटे नहीं थे, दुकान को अकेला छोड़कर उस किले की तरफ बढ़ जाते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी पर था ये किला। थोड़ी ही देर में लगभग 10:30 बजे के आसपास तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं और उस किले के सामने लगी हुई थी एक बड़ी सी सीढ़ी। उस सीढ़ी के सामने की तरफ ही अदनान और रेहान रुक जाते हैं। अफराज ऊपर जाने लगता है। अफराज जब ऊपर जा ही रहा था तो रेहान उसे कहता है कि देख तो हमें वीडियो कॉल करना, दिखाना ज़रूर तो पूरा किला घूम रहा है कि नहीं, अगर नहीं घूमा और तूने ट्रीट मांगा तो ऐसे थोड़ी चलेगा, तुझे पूरा किला घूमना ही पड़ेगा। अफराज भी बोलता है ठीक है ऊपर जाके तुम्हें वीडियो कॉल लगाता हूँ। अब ये अकेला ऊपर चढ़ने लगता है और कुछ ही समय में वो किले के अंदर एंटर कर जाता है। एकदम क्रीपी वाइब थी, चमगादड़ वमगादड़ उड़ रहे थे, एकदम जैसे डरावनी फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही नज़ारा था। अफराज चलना शुरू कर देता है, पूरे किले को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर अंधेरा था, अफराज के पास 2 मोबाइल थे, एक मोबाइल से टॉर्च जलाया हुआ था और दूसरे मोबाइल से ये अपने दोस्त को वीडियो कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीडियो कॉल इसे लगता नहीं है। ये सोचता है कि वीडियो कॉल लग क्यों नहीं रहा है, नेटवर्क तो पूरा आ रहा है। वो नेटवर्क ढूंढते ढूंढते कि प्रॉपर कवरेज मिले, इस चक्कर में थोड़ी और आगे बढ़ता है तो वो ये पाता है कि नेटवर्क मिलने की जगह पूरी तरह से नेटवर्क चला गया है, 0 नेटवर्क हो गया। ये हैरान होता है कि ये तो अब किले के उस जगह पर है जो कि खुला आसमान के नीचे है, तो यहाँ पर नेटवर्क कैसे चला गया, ये समझ में नहीं आता है। ये बोलता है कि अगर मैं ऐसे ही लौट गया तो ये लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मैं यहाँ पर आया हुआ था, इसलिए इनको वीडियो कॉल तो नहीं लग पाया है, मैं वीडियो बना लेता हूँ, नीचे जाके दिखाऊंगा कि देखो पूरा किला घूम कर आया हूँ, ट्रीट तो देनी पड़ेगी लगातार 1 हफ्ते तक दोनों को। अभी अपना मोबाइल निकालता है और रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, जहाँ जहाँ जा रहा है बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है। अचानक से एक पिलर से थोड़ा क्रॉस करता है, इसे ना अपने कैमरा में एक आकृति दिखाई देती है पिलर के पीछे। रुकता है, वीडियो चेक करता है, इसे वो आकृति कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा समझ में आया था कि उस पिलर के पीछे कोई खड़ा था, कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। यह पीछे लौट कर आया, तुरंत देखा पिलर के आसपास कोई नहीं था। इसने सोचा कि फ्रंट कैमरा से बनाता हूँ और पीछे देखते देखते चलता हूँ, फ्रंट कैमरा से बना लेगा तो ऐसा पीछे का दिखेगा ना इसके साथ साथ। तो सोचा मैं देखता हूँ मेरे दोस्तों में से कोई आ तो नहीं गया है, कोई मस्ती करने की तो कोशिश नहीं कर रहा है, कोई नशेड़ी तो यहाँ पर छुपा नहीं है। इस वजह से इसने अपना फ्रंट कैमरा चालू किया और फिर से आगे बढ़ने लगा। अचानक से इसे उसी पिलर के पीछे फिर से वो आकृति झांकती हुई दिखाई दी। अंधेरा बहुत ही ज्यादा था, इसलिए ये समझ में नहीं आता कि कौन झांक रहा है, लेकिन हल्का सा कुछ फील हो जाता है कि कुछ देखने की कोई कोशिश कर रहा है।
ये तुरंत पलटता है और भागते हुए पिलर के पास जाता है, लेकिन ये पिलर के पीछे किसी को नहीं पाता है। ये हैरान था कि मैंने 2-2 बार नोटिस किया कि यहाँ पर कोई खड़ा है, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, कुछ आवाज किसी की क्यों नहीं आ रही है। ये वापस पलट के आगे बढ़ने के लिए थोड़ा एक कदम बढ़ाता ही है कि अचानक से वो पिलर तो इसके पीछे हो गया था ना, पिलर की तरफ से इसे जोर से हवा फील होती है। ये तुरंत पीछे पलट के देखता है कि हवा किसने मारा, तो पीछे कोई भी नहीं था। अब ये थोड़ा घबरा गया। इसने बोला कौन है, कौन मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहा है। देखो रेहान, अदनान, अगर तुम लोग इस तरह का मजाक कर रहे हो तो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जवाब किसी का नहीं आता है। शायद ये इस किले के अंदर पूरी तरह से अकेला था, ये इसका वहम था या फिर कुछ और, ये समझ नहीं पा रहा था। लेकिन घबरा बहुत गया था। इसने डिसाइड कर लिया कि निकलता हूं। ये अपना वीडियो बंद करता है, जेब में डालता है वाला मोबाइल, और टॉर्च वाला मोबाइल जिसमें टॉर्च ऑन था वो लेकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ये किला बहुत ही बड़ा था। जिस डायरेक्शन से ये आया था, शायद वो ये डायरेक्शन भटक गया था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से निकलो। जैसा कुछ अंदर एंटर करने का दिखाई दिया था, वो उस एरिया की तरफ बड़ा था बाहर निकलने के लिए, तो उस एरिया में तो दीवार बनी हुई थी। अपोजिट डायरेक्शन में भागा तो वहां पर भी दीवार, और कोई अपोजिट डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर रहा था तो वो किले के और अंदर पहुंच जाता। दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में तो पूरा अंधेरा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये दौड़ना शुरू कर दिया कि जाऊं तो जाऊं कहां, घबराहट हो रही है। अब इसे फील हुआ कि इसके पीछे पीछे कोई और भी दौड़ रहा है। एक बड़ी ही गंदी स्मेल इसे लगातार आना शुरू हो गई। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये स्मेल कहां से आई, ये दौड़ने का एहसास क्यों हो रहा है। दौड़ने का एहसास तो चलो इसलिए हो सकता था कि मन में बहुत ज्यादा डर है, तो ऐसा इल्यूजन पैदा हो रहा है कि मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ रहा है, डर लग रहा है। लेकिन ये जो स्मेल थी, ये कैसे आ रही थी। ये पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, पसीना पसीना हो गया था, गला बुरी तरह से सूख गया था और हाथ पैर कांप रहे थे। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे भागूं। अचानक से भागते भागते थक कर ये रुक जाता है। अभी भी इसे बाहर निकलने का रास्ता मिला नहीं था। जैसे ये रुकता है, हाँफ ही रहा था कि मानो इसे कंधे में टैप आता है। इसको लगता है कि पक्का ये मेरा कोई दोस्त ही था, साला मजे ले रहा था। ऐसा सोच के जैसे ही पलटा भाई, इतनी जोर का धक्का इसको पड़ा कि बुरी तरह से जमीन पर गिरा। डर के मारे, डरना इंसान के साथ कुछ भी कर सकता है, डर के मारे ये पूरी तरह से ब्लैंक अपनी कॉन्शियसनेस खो दिया। ये बेहोश हो गया। इसको कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। अचानक से इसकी वापस से आंख खुली। अभी भी रात थी, शायद थोड़ा ही वक्त बीता था। जेब से मोबाइल निकालकर तुरंत देखता है तो पाता है कि ये जब ऊपर आया था तब से लेकर अभी तक लगभग 8 से 9 मिनट ही बीते हैं। इसके जान में जान आती है, भागने की कोशिश करता है कि अब देखता हूँ बाहर निकल पाता हूँ कि नहीं। वो एक डायरेक्शन में भागता है और उस डायरेक्शन में नीचे जाने की सीढ़ियाँ इसे दिख जाती है। हिम्मत आती है कि सीढ़ियाँ दिख गई, सीढ़ियों से उतरता है। सोचता है कि बाहर मेरे दोस्त खड़े होंगे, मैं उनको सारी बात बताऊंगा और बोलूँगा तुम लोग मज़े तो नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे ये सीढ़ी से उतरा, बाहर की तरफ निकला तो क्या पाया, बाहर तो पूरा सुनसान इलाका है। ना ही इंसान और ना ही किसी भी तरह का जानवर वहां पे मौजूद था। ये घबरा गया। मैं अपने दोनों दोस्तों के साथ यहाँ पर आया था। दोनों दोस्त सीढ़ियों के पास खड़े थे। अभी लगभग 8 से 9 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट बीते हैं। ये लोग कहाँ चले गए यार। ये घबरा गया और अपनी नज़र दौड़ाकर ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसको इसके दोस्त नहीं दिखाई दे रहे थे। अब और भी ज़्यादा डर गया, दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते ये चाय की टपरी की दुकान के सामने पहुंचा। चाय की टपरी में जो चाय वाले भैया थे वो दुकान बंद कर रहे थे। ये सोचता है कि भैया को क्या ही मालूम होगा, लेकिन फिर भी पूछता है कि भैया अदनान और रेहान आए थे क्या। भैया बोलते हैं नहीं, नहीं आए थे, तुम ही अकेले थे शायद, फिर तुम चले गए, कोई दिखाई नहीं दिया, कोई आ भी नहीं रहा है तो दुकान बंद करके निकल रहा हूँ। दुकान बंद करके निकलने लगा। यहाँ पर ये और भी ज़्यादा डर गया कि हो क्या रहा है ज़िंदगी में। अब ये भागते भागते घर पहुँच गया। घर पहुँचा, मम्मी पापा बोले कि इतना लेट क्यों हो गया, लेकिन कुछ बहाना बताया। मम्मी पापा से कुछ डिस्कस नहीं किया, अपने रूम में गया, अपने आप को काम करने की कोशिश करने लगा। लगभग 11:30 बज गए चीज़ों को नॉर्मल समझने के लिए से। अब 11:30 बजे के आसपास ये अपने अदनान दोस्त को फ़ोन करता है, लेकिन अदनान जैसी फ़ोन उठाता है, अब इसका मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया नहीं था, अदनान जैसी फ़ोन उठाता है तो अदनान के ऊपर बरस पड़ता है कि भाई तुम लोग भागे क्यों मुझे छोड़कर। अदनान बोलता है क्या, अबे तुम लोग भागे क्यों मेरे को छोड़कर। अदनान बोलता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई, हम लोग किले के सामने गए हुए थे ना, तुम लोग सीढ़ी के नीचे रुके थे, मैं ऊपर गया था अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए, तो तुम लोग भागे क्यों।
अदनान बोलता है, 1 मिनट, तू क्या बोलने की कोशिश कर रहा है भाई? हम लोग कोई किले के पास गए ही नहीं। जैसे ये बात सुनता है इसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अदनान गया था, रेहान भी गया था, दोनों सीढ़ी के नीचे रुके हुए थे। ये अपना चैलेंज ऊपर करने गया हुआ था पूरा। ये लौटा तो वो लोग वहां पर नहीं थे, लेकिन अब ये अदनान अपनी बातों से मुकर रहा था। अदनान ने बोला कि हम लोग गए ही नहीं। इनफैक्ट रेहान भी नहीं गया होगा, मुझे यकीन है। ये तुरंत फोन काटता है, रेहान को फोन लगाता है। रेहान का मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ था। सुबह तक का ये इंतजार करता है, इसे रात भर नींद नहीं आती। सुबह ये छुट्टी होने के बाद तुरंत रेहान से मिलता है और पूछता है कि क्या हुआ भाई, तू मुझे छोड़कर क्यों भाग गया था? रेहान बोलता है कि क्या बात कर रहा है भाई, मैं तो कल घूमने के लिए आया ही नहीं था। ये सुनकर विश्वास नहीं कर पाता है। रेहान बोलता है कि मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर के पास लेकर गया था। मैं किले की तरफ नहीं आया था और ना ही चाय की टपरी की तरफ आया था कल। इसे विश्वास नहीं होता है। कसम वसम दे के हर तरीके से पूछता है, लेकिन रेहान और अदनान दोनों मना कर रहे थे कि हम दोनों आए ही नहीं थे। ये सोचते सोचते घर जाता है। ये दिन पूरा होता है, आज चाय की टपरी में मिले नहीं। रात होती है, सपना दिखाई देता है। सपने में इसे दिखाई देता है कि ये उसी किले के अंदर बढ़ रहा है और उस किले में एक औरत खड़ी हुई है, बड़ी ही अजीबोगरीब, जो इसे इशारा करके बुलाने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे ये औरत की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे उस औरत की शक्ल डरावनी होती जा रही है। ये घबराकर उठ गया। ये सपना आने वाले 4-5 दिनों तक इसे रिपीटेडली आया। ये सोच में चला गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों ने ही बोले कि उस रात हम तेरे साथ घूमने नहीं आए थे। वो औरत बार बार सपने में क्यों दिखाई दे रही है? जिंदगी में ये क्या घट रहा है? इसी सवाल का जवाब पाने के लिए अदनान के भाई के पास जाता है, अकेले में। भाई से बोलता है, भैया आप सही सही बताना, अदनान उस रात को मेरे साथ घूमने गया था कि नहीं टपरी में? भैया बोलता है, नहीं, वो नहीं गया था भाई। दरअसल हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, इस वजह से वो घर पे ही था पूरे टाइम। 1 मिनट भी मेरे नजरों के सामने से ओझल नहीं हुआ। तू कैसी बात कर रहा है? ये घबरा गया। भैया झूठ नहीं बोलेंगे। फिर भी तसल्ली करने के लिए अब ये रेहान की मम्मी के पास जाता है, अकेले में। फिर से आंटी जी से पूछता है, आंटी जी सही सही बताना, उस रात को रेहान घर से बाहर निकला था कि नहीं? लेकिन आंटी जी बोलते, नहीं बेटा, मेरी तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास लेकर गया था, वो घर से निकला ही नहीं। इसका जो मन है ना, ये बात सुनकर झंझोड़ सा जाता है, बहुत घबरा जाता है। डिसाइड कर लेता है कि पापा से बात डिस्कस करूंगा। घर जाता है, पापा को एक एक बात बता देता है। पापा समझ जाते हैं, भाई विश्वास करते हैं, बहुत सीरियस होके बताया था। पापा बोलते हैं कि एक काम करते हैं, आलिम बाबा को जानते हैं, वो एक आलिम साहब के पास जाते हैं और आलिम साहब तुरंत ही से देखकर बोल देते हैं, तू कोई शमशान घाट या कब्रिस्तान गया हुआ था क्या? तो ये बोलता है, नहीं मैं ऐसी कोई जगह नहीं गया, लेकिन मैं किला गया था। आलिम बाबा को, आलिम साहब को पूरी बात बता देता है। जैसे ये बात वो सुनते हैं, बोलते हैं कि किस्मत अच्छी है तेरी, तुझे एक रूह अपना बनाना चाह रही थी, तुझे पोजेस करना चाह रही थी, तुझे जकड़ना चाह रही थी, लेकिन तेरा मन शुद्ध, तेरा मन पाक था। इस वजह से वो आत्मा, वो रूह तेरे अंदर नहीं आ पाए, तुझे कंट्रोल नहीं कर पाई, वरना आज तो यहाँ पर बैठा नहीं होता, कहीं और होता। जैसे ये बात वो और उसके परिवार वाले सुनते हैं, पैरों तले जमीन निकल जाती है। भाई क्या सुन लिए, क्या कर दिया बेटा तूने? तुरंत ही पापा बरसते हुए उसको ये सुना देते हैं। आलिम बाबा शांत करते हुए तुरंत कहते हैं कि देखो, ये ताबीज़ गले में डाल लो और कुछ पानी देते हैं, कुछ उनके ऊपर दुआ पढ़ के, और बोलते हैं कि इसका प्रयोग कुछ समय तक अपने खाने में करना, एक एक बूंद डाल के डेली पीना। इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जीज है वो तुमसे दूर रहेगी। बस वो अपने घर जाता है, ताबीज़ जैसे ही पहनता है, उस रात से इसको सपना आना बंद हो जाता है। आज लगभग इस घटना को 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 3 सालों में जो ये 4-5 दिनों तक उसके साथ हुआ है, वो बिल्कुल भी आज तक नहीं भूल पाया। अफराज ये जिंदगी भर तक नहीं भूल पाएगा। इस कहानी के जरिए आप लोगों को केवल मैं सतर्क करना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिसकी वजह से आपके जीवन को हानि हो जाए, आपके परिवार को कोई मुसीबत का सामना करना पड़े। इस तरह की शक्तियाँ, रूहानी ताकतें बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होती है। आपकी सोच समझ जहाँ से ख़त्म होती है ना, वहाँ से इनकी शुरू होती है। ज़रा बच कर रहिए। उम्मीद करता हूँ आज की ये शैतानी किले की कहानी आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आता रहता हूँ। इन सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।